नमस्कार, myself डॉक्टर ऋतु वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट किए थे टाइम, मैन एंड स्पीड से रिलेटेड। तो आइए कुछ क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे और समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 440 किलोमीटर। ओके, हमें डिस्टेंस दिया है 440 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ ए एंड बी इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 440 किलोमीटर हमें गिवन है। ठीक है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी एट 6 AM। ए है वो कार चलना शुरू करती है बी की साइड 6 AM पर। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी टू ए एट 10 AM। बी चलती है वो 10 AM पे अपोजिट डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर। मतलब बी की स्पीड ज्यादा है, ए की स्पीड कम है। ठीक है, व्हेन विल दे मीट ईच अदर। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये कब मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में बताया गया है हमें कि ए जो है वो 6 बजे चलना स्टार्ट करता है, बी जो है वो 10 बजे चलना स्टार्ट करता है, और हमसे इन दोनों के मिलने का टाइम पूछा गया है। तो ऑब्वियसली जब बी चलना स्टार्ट होगा तभी ये लोग कहीं जाकर के मिलेंगे। ठीक है, अदरवाइज तो ए चलता ही रहेगा, अगर बी नहीं मूव करेगा तो फिर बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा चलने के लिए। तो फिर हमें ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि जब बी भी चलेगा ए भी चलेगा तभी कहीं जाकर के ये लोग मिलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये 6 बजे चल रहा है, 10 बजे चल रहा है, तो फर्स्ट 4 आवर में मतलब 6 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ए कितना ट्रेवल करता है वो हम पता कर लेते हैं। ठीक है, तो ए 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक कितना घंटे होते हैं, 4 आवर्स होते हैं, और ए को चलना है तो ये 4 आवर में कितना चलेगा इन फर्स्ट 4 आवर। ठीक है, हमें इसका डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें ए की पता ही है 20 किलोमीटर पर आवर, और टाइम भी हमने पता कर लिया है कि हमें सिर्फ 10 बजे के पहले तक का पता करना, मतलब 10 बजे तक इसने कितना चला वो पता करना है। तो 6 बजे से 10, तो 10 10 माइनस 6 4 आवर हो जाता है। तो हमें टाइम भी पता है, 4 आवर का ड्यूरेशन का हमें डिस्टेंस पता करना है। तो ये आ जाएगा 80 किलोमीटर। तो 10 बजे तक, लेट सपोज ये 10 ये 10 बजे तक ये हमारा पहुंचता है यहाँ पे, और ये डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, और ये हो गया 10 AM। ठीक, नाउ अब ये क्वेश्चन पहले जैसा हो गया है कि हमें पता है कि एक पॉइंट से ए चल रहा है, एक पॉइंट से बी चल रहा है, दोनों बीच में कहीं जाकर के मिलेंगे, उनकी स्पीड भी हमें पता है। ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम ये मान लेंगे कि जो ए है वो इस पॉइंट से चल रहा है, दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ से चल रहा है, स्पीड हमें पता है। ठीक है, और इन दोनों का बीच का हम अगर डिस्टेंस भी चाहेंगे तो वो डिस्टेंस भी निकल के आ जाएगी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना आ जाएगी, 440 माइनस 80, तो ये आ जाएगा 360 किलोमीटर। तो ये सारी चीजें हमें पता है, पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसी की तरह निकल के आ रहा है। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड हमें अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड इसकी ऐड हो जाएगी। तो ए की स्पीड है 20 किलोमीटर एंड बी की स्पीड है 52 किलोमीटर प्लस 52 किलोमीटर। प्लस साइन इसलिए क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस पे बेस्ड हमने एक फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में देखा है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो कार या दो पर्सन जाते हैं तो उनकी स्पीड एड ऑन हो जाती है। तो आप इसे जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 72, तो ये हो गया 5 आवर।
5 आवर कहाँ से, 5 आवर आफ्टर 10 AM, क्योंकि हमने जब 6 बजे से 10 बजे के बीच का ये डिस्टेंस निकाल लिया है और अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ए यहाँ से चल रहा है, तो हमें तो ये बताना है कि दोनों कब मिल रहे हैं, तो मिलने का टाइम हम यहाँ से लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो 10 AM, तो ये जो 5 आवर हुआ, 5 आवर आफ्टर 10 AM। ठीक है, 10 बजे ए भी चल रहा है, 10 बजे बी भी चल रहा है, तो ये दोनों 5 घंटे बाद मिलेंगे, तो मतलब 5 आवर ये और 4 आवर ये, अगर आप चाहो तो टोटल 9 आवर हो जाएगा जब AM चल रहा है। लेकिन अगर हमें तो टाइम बताना है कि व्हेन विल दे मीट ईच अदर, टाइम बताना है, तो 5 आवर आफ्टर 10 AM, तो 10 बजे के बाद में 5 घंटे और ऐड करेंगे तो कितना बच जाएगा, 3 PM। तो इसका आंसर आ गया 3 PM। ये हुआ फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हमसे बी पूछा गया है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम ए दे विल मीट ईच अदर। ए की जो डिस्टेंस है वो किस डिस्टेंस पे जाकर के मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ से हम ये भी पता कर लेंगे कि इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे वो मिलेंगे, और ये जो 80 किलोमीटर हमने ऑलरेडी निकाल रहा है वो एड ऑन कर देंगे। तो बी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 80 प्लस यहाँ से हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमें ए की पता ही है 20 किलोमीटर, टाइम भी हमें पता ही है कि 5 घंटे बाद मिलेगा, तो और ये 80 ऑलरेडी, ये 1 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है ए ने, तो ये सिंपल ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 20, दैट मीन्स ये उसकी स्पीड हो गई, इनटू टाइम कितना 5 घंटे बाद मिल रहा है 10 AM के, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 80 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180 किलोमीटर। ठीक है, सिमिलरली सी हमसे पूछा गया है, सी पूछा एट व्हाट, सेम, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बी दे विल मीट ईच अदर, बी मीट ईच अदर। बी का भी हमें डिस्टेंस पता करना है, तो बी का डिस्टेंस हम कैसे पता कर लेंगे, वही टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम हमने हमारे पास है ही 5 घंटे, इनटू स्पीड बी की है 52 किलोमीटर, तो ये यहाँ से आप जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 260 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, इस पार्ट का आंसर हुआ। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस तरीके से दे दिया जाता है कि इतने बजे चल रहा है और ये कब मिलेंगे, तो हम सिंपली अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू अस इज, two cars starts from A to B towards each other at the same time with the speed of 30 kilometer and 50 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे भी हमसे यही कहा गया है, टू कार स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी टूवर्ड्स ईच अदर, दो कार है वो ए और बी, कोई दो पॉइंट है वहां से एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट होती है, ए एंड बी। ठीक है, और उनकी स्पीड भी हमें दी हुई है 30 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर, तो ए की स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर एंड बी की स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, respectively on a straight main road. Okay. By the time the two car meet each other, one car had already covered 160 kilometer more than the other. Okay, ये कह रहे हैं कि ये ए और बी जब भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये लोग जिस भी पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट पे जो दूसरी कार है जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ऑलरेडी 160 किलोमीटर इस कार की डिस्टेंस से ट्रेवल कर चुकी होगी। ठीक है, तो लेट सपोज कि ये जो दोनों कारें हैं वो इस पॉइंट पे मिल रही है कहीं, तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये हुआ अगर x, तो दिस डिस्टेंस विल बी x प्लस 160। में क्वेश्चन में यही कहा गया है, क्या कहा गया है, बाय द टाइम द टू कार्स मीट ईच अदर, मतलब जिस टाइम पे ये दोनों कार मिलती हैं, वन कार हैड ऑलरेडी कवर्ड 160 किलोमीटर मोर देन द अदर, मतलब जो पहली कार का डिस्टेंस है उससे दूसरी कार 160 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। ठीक है, हमसे ये कहा गया है, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ कार इन किलोमीटर। तो हमसे पूछ लिया गया है कि ये जो ए से बी मतलब टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक,
तो अगर हम यहाँ देखें तो हम देख सकते हैं, हमें एक रिलेशन इसमें जो दिख के आ रहा है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि एक कार चल रही 30 किलोमीटर से, एक कार चल रही है 50 किलोमीटर से, ठीक है। तो जब अगर इन दोनों के स्पीड को अगर हम देखें तो अगर इनका स्पीड में डिफरेंस है, मतलब अगर 30 और 50, ठीक है, तो 20 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। जब इनके स्पीड में डिफरेंस हो रहा है तो इनका जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसमें डिफरेंस हो रहा है 160 किलोमीटर का, ठीक है। तो अगर हमें टोटल डिस्टेंस पता करना है तो अगर हम टोटल स्पीड भी हम यहाँ से पता नहीं कर सकते हैं, 30 + 50 टोटल स्पीड हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस निकल के आ सकता है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें एक रिलेशन दिया है, हमें बस वो रिलेशन कैच करने की जरूरत है, ठीक है। हमें क्या रिलेशन दिया है कि इन दोनों के अगर स्पीड जो है 30 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर दिया है, तो अगर इन दोनों का स्पीड का डिफरेंस अगर हम लें तो वो डिफरेंस के थ्रू हमें 160 किलोमीटर का डिस्टेंस का रिलेशन हमें समझ में आ रहा है। इसका मतलब हम करके देख लेते हैं, 50 एक तरफ हम ले लेंगे स्पीड, एक तरफ हम ले लेंगे डिस्टेंस। हम यहाँ पे प्रोपोर्शन में हमने जो एक ट्रिक यूज करी थी, हम वो यहाँ पे लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। अगर वो लग जाती है तो यहाँ पे बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड में डिफरेंस कितना है, 30, 50, 50 - 30 लेट्स 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर स्पीड में डिफरेंस 20 किलोमीटर पर आवर होता है तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसमें डिफरेंस कितना हो रहा है, दिस माइनस दिस, 160 किलोमीटर। तो ये इक्विवेलेंट आ रहा है 160 किलोमीटर के। तो अगर इन दोनों की स्पीड हम एड ऑन कर दें, मतलब 30 और 50, तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर। तो जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी कितने डिस्टेंस की, क्योंकि हमें पूरा ए से बी तक का पता करना है, ओके। तो यहाँ से अब ये प्रोपोर्शन वाला इक्वेशन बन गई हमारी। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोपोर्शन में क्या करते थे हम लोग, इस टर्म को डिवाइड कर देंगे, इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 60, 160, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 640। तो ये हो गया हमारा ए टू बी का डिस्टेंस 640 किलोमीटर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। देखा आपने, बस अगर हमें ये जो रिलेशन है प्रोपोर्शन का अगर ये बनाना आ गया तो ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो सकता है। और ये हम कैसे बना सकते हैं, हमें क्वेश्चन में डिफरेंस दिया है डिस्टेंस का, तो अगर हमें डिस्टेंस का डिफरेंस दिया है तो हमने स्पीड का डिफरेंस ले लिया कि स्पीड का डिफरेंस विल बी इक्विवेलेंट विद इन डिस्टेंस, ठीक है। और हमें पूरे स्पीड पता करनी है, तो पूरा स्पीड पता करने के लिए हमने क्या किया, दोनों स्पीड्स को सम कर दिया। तो वो 80 जो सम है स्पीड, 80 जो स्पीड है वो इक्विवेलेंट होगा कितने किलोमीटर के, तो वो डिस्टेंस यहाँ से हमने पता कर लिया। ये हो जाता है 80 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 160 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Next question is given to us is, the driver of a car A driving at a speed of 72 km toward another car B 40 meter ahead of him, going away straight in the same direction with a certain speed. क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, a driver of a car driving at a speed of इतने किलोमीटर locates another car B 40 मीटर अहेड ऑफ हिम। हमसे कह रहे हैं कि एक कार है जो चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, ये उसका स्पीड हो गया, ये कार ए हो गई। और वो दूसरी कार को देखता है जो उससे 40 मीटर आगे है, ठीक है, 40 मीटर अहेड ऑफ हिम गोइंग स्ट्रेट, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, बी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ए भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है विद द सर्टेन स्पीड। और बी जो है वो किसी स्पीड से जा रहा है, बी का स्पीड हमें पता नहीं है। ये तो जो फर्स्ट लाइन कहा है उसका मतलब हुआ, ये जो लिखा हुआ है। नाउ अब हमसे क्या कहा गया, इन 20 सेकेंड फ्रॉम दिस मोमेंट कार ए सरपासेस कार बी एंड लेफ्ट इट 80 मीटर बिहाइंड। तो ये कह रहा है कि ये जिस भी स्पीड से चल रहा है 20 सेकेंड में जो ये कार ए है कार बी को पास कर जाती है, ठीक है, और 80 मीटर उसको पीछे भी छोड़ देती है। तो अब अगले 20 सेकंड में क्या होता है कि ये जो कार है ये इस बी को
पीछे छोड़ के ए यहाँ आ जाता है और इन दोनों का डिफरेंस आके निकल के आता है 80 मीटर। तो ये हमें क्वेश्चन में इतना गिवन है कि पहले एक कार होती है ए, वो उस बी कार से 40 मीटर पीछे होती है, ए की स्पीड हमें गिवन है। फिर कह रहा है कि अगले 20 सेकंड में ये जो कार है ये यहां से लेकर के यहाँ पहुंच जाती है, कार बी को वो 80 मीटर पीछे छोड़ देती है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ लिया गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार बी। कार बी का हमसे स्पीड पूछ लिया गया है। ठीक है, लेकिन वो पूछा गया है मीटर पर सेकंड में। तो अगर हमसे मीटर पर सेकंड में पूछा गया है तो हम क्या करते हैं कि जो हमें ए का स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें सब मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो ये हो गया ए स्पीड 72, ये हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है। और अगर हमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन होती है तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हम ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हुआ ए की स्पीड निकल के आई है। ठीक है, अब हमारे पास स्पीड आ गई है और अब हमसे पूछ लिया गया है कि बी की स्पीड हमें पता करना है। तो हमें दो कार दी हुई है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, ए की स्पीड हमें पता है, बी की स्पीड पता करना है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें पता है और ओवरऑल टाइम भी हमें पता है। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला लगाएं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो रिलेटिव स्पीड का, तो वो क्या था, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, सेम डायरेक्शन में कार जा रही है तो डिफरेंस ऑफ स्पीड। ठीक है, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में कार जाती मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे, तो ये स्पीड का सम हो जाता। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो इसे हम देख लेते हैं। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, पहले कार 40 मीटर, जो ए थी वो 40 मीटर बी से पीछे थी, उसके बाद वो बी से 80 मीटर आगे चली गई। इसका मतलब 80 प्लस 40, तो ये हुआ 40 प्लस 80, टोटल डिस्टेंस कार ए ने ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक। ओके, और डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ए का स्पीड पता है विच इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये 20 मीटर ए की स्पीड हो गई, माइनस बी की स्पीड हमें पता करना है। तो ये S2 हमने ले लिया कि स्पीड ऑफ सेकेंड कार मतलब स्पीड ऑफ बी ये है। और टाइम भी हमें पता है, टाइम कितना पता है, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में कार है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच जाती है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 20 सेकेंड के। तो अब यहाँ से आपके पास सारी चीजें गिवन है, सिर्फ S2 पता करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो S2 की वैल्यू आ जाएगी 14 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमें बस क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि किस टाइप के पॉइंट्स जो है वो क्वेश्चन में गिवन है और हमें उसी पे रिलेटेड हम किस तरीके से जो भी चीज पूछी है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली देखा जाएगा घुमा करके सारी चीज दी हुई है, तो सिंपल हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a tiger is 50 leaves of its own behind a deer। ठीक है, हमसे कहा गया है कि एक टाइगर है वो डियर से 50 लीव्स पीछे है। ठीक है, तो जो हमें कहा गया है हम वो ले लेते हैं। लेट सपोज ये टाइगर है, ये डियर है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें दे दिया गया है 50 लीव। ठीक है, द टाइगर टेक्स 5 लीव्स पर मिनट टू द डियर्स 4। ओके, हमें कहा गया है कि जो टाइगर है वो 5 लीव्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 5 लीव्स लेता है और डियर जो है वो 1 मिनट में 4 लीव्स लेता है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या कहा गया है कि इट इफ द टाइगर एंड डियर कवर 8 मीटर एंड 5 मीटर्स पर लीफ रेस्पेक्टिवली।
ठीक है, उन्होंने ये भी बता दिया है कि एक लीप में टाइगर है वो 8 मीटर कवर करता है और जो डियर है वो 5 मीटर कवर करता है। व्हाट डिस्टेंस इन मीटर्स विल द टाइगर्स हैव टू रन बिफोर इट कैचेस द डियर। तो हमें बताना है कि किस डिस्टेंस पे टाइगर डियर को कैच कर लेगा, मतलब कितना दौड़ेगा वो डिस्टेंस ही, मतलब कि कितने डिस्टेंस में वो उसको पकड़ लेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, हम फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। अ टाइगर इज 50 leaps ऑफ इट्स ओन बिहाइंड, ठीक है, ये हमें दे दिया गया। टाइगर टेक्स 5 leaps पर मिनट, ठीक है, और डियर लेता है 4 leaps पर मिनट। तो यहाँ से देख लेते हैं, इफ द टाइगर एंड डियर कवर्स 8 मीटर पर लीप, तो यहाँ से हम देख लेते हैं क्या गिवन है। लीप ऑफ अ टाइगर हमें गिवन है 8 मीटर्स, ठीक है। सिमिलरली लीप ऑफ अ डियर हमें पता है 5 मीटर्स। ये चीज हमें दो क्वेश्चन में गिवन है, 8 मीटर्स एंड 5 मीटर्स। उसके बाद में हमसे क्या कहा गया, टाइगर टेक्स 5 लीप्स पर मिनट। तो स्पीड हम देख लेते हैं, यहाँ से स्पीड ऑफ टाइगर आ जाएगा, क्योंकि हमें मीटर्स में भी दिया है कि कितना मीटर वो चल रहा है और हमें लीप भी गिवन है कि टाइगर 5 लीप्स लेता है। तो ये कितना ले रहा है, 5 लीप्स पर मिनट ले रहा है। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 5 इंटू कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करा है, 8। तो ये हो गया मीटर पर मिनट। तो यहाँ से आ जाएगा 40 मीटर पर मिनट, स्पीड ऑफ टाइगर आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम निकालेंगे स्पीड ऑफ डियर, तो वो आ जाएगा, वो कितना ले रहा है, वो 4 लीप्स पर मिनट। तो ये हो गया 4 लीप्स पर मिनट, और एक मिनट में डियर जो है वो कितना मीटर चल रहा है, 5 मीटर। तो ये हो गया 4 इंटू 5, ये हो जाएगा मीटर पर मिनट। तो ये इक्वलेंट हो जाएगा 20 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब हमें ये चीज पता चल गई, स्पीड ऑफ टाइगर, स्पीड ऑफ डियर, ओके। और हमसे ये भी कहा गया है कि जो टाइगर है वो 50 लीप पीछे है, ठीक है। तो 50 लीप पीछे मतलब दोनों का डिफरेंस 50 लीप है, और टाइगर का एक कितना हुआ, एक लीप में कितना, वो 8 मीटर्स चल रहा है। तो यहाँ से पूरा अगर हम डिस्टेंस इसको मीटर में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 8 मीटर्स, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 400 मीटर्स के, मतलब टाइगर जो है वो डियर से 400 मीटर पीछे है। तो अब हमसे क्या पूछा, व्हाट डिस्टेंस इन मीटर, तो हमसे ये डिस्टेंस पूछ लिया गया है कि ये डिस्टेंस कितना है। तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला था, टाइम इज इक्वल्स टू, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमारा जो स्पीड होगा, टाइगर भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, डियर भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आया है यहाँ पे, 400 मीटर्स। तो 400 मीटर्स हो गया, ठीक है। नाउ टाइगर की स्पीड कितनी आ रही है, टाइगर की स्पीड आ रही है 40 मिनट, ओके, एंड डियर की स्पीड आ रही है 20 मिनट। इन दोनों का डिफरेंस, बिकॉज दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिफरेंस हो गया। तो यहाँ से, और हमें टाइम भी दिया हुआ है, टाइम गिवन है, नहीं हमें टाइम नहीं गिवन है, हमें यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 20 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये टाइम निकाल लिया कि किस टाइम पे टाइगर डियर को पकड़ लिया, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इस 20 मिनट में, ये जो 20 मिनट आया है, इस टाइम ड्यूरेशन में टाइगर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइगर की स्पीड हमें पता है, टाइगर की स्पीड कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड पर मिनट, इंटू स्पीड, टाइम आया है हमारा 20 मिनट, ओके। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 800 मीटर्स, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two person A and B start at the same point at the same time
इन द सेम डायरेक्शन टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ इतने एंड इतने किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। हमसे दो चीजें पूछी गई है, मतलब बताई गई है कि दो पर्सन है, वो एक पॉइंट से सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए चले हैं, लेकिन उनकी स्पीड 15 किलोमीटर है और 12 किलोमीटर है। तो क्या है, as a result A arrives the target 30 मिनट बिफोर B। तो हमसे ये कह रहे हैं कि जो A है वो B से 30 मिनट पहले आ जाता है, फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो ये जो हो गया, ये तो हो गया इस टाइप का क्वेश्चन हमारा रेसिंग मॉडल। ठीक है, रेसिंग मॉडल क्या बोलता है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं रेसिंग मॉडल क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, सेम पॉइंट होगा, सेम टाइम होगा, सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन एंड देन सेम डिस्टेंस भी होगा, तभी तो रेस होगी। रेस बेसिकली इसी टाइप से होती है कि जो भी पर्सन होते हैं वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं एंड सेम डिस्टेंस लेते हैं, और उसमें जो भी जीतता है विनर होता है। सबसे कम टाइम लेता है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, वो विनर हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो ये जो मॉडल होता है, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो आ जाएगा मोर टाइम माइनस लेस टाइम will be equivalent to time difference। ठीक है, जो भी रेसिंग मॉडल के क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, मोर टाइम माइनस लेस टाइम इज इक्वल्स टू टाइम डिफरेंस। तो अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हम एक बार देख लेते हैं फिर से। हमें ये कहा गया है कि दो पर्सन है, सेम पॉइंट सेम टाइम सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, बट दोनों की स्पीड अलग अलग गिवन है, इतना एंड इतना, 15 एंड 12 किलोमीटर। और ये कहा गया है कि जो ए है वो बी से 30 मिनट बिफोर पहुंच जाता है। ठीक है, तो मोर टाइम, तो लेट सपोज एक टाइम हो गया T1 माइनस T2, टाइम डिफरेंस हमें कितना गिवन है, 30 मिनट। ठीक है, तो इसको हम आर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 आर। और टाइम का हमें फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें बताना है कि डिस्टेंस क्या है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस की डेफिनेशन, मतलब डिस्टेंस डी एज इट इज अपॉन स्पीड। मोर टाइम, ज्यादा टाइम कौन लेगा, ज्यादा टाइम लेगा 12 किलोमीटर वाला, जो स्पीड, जिसकी स्पीड कम होगी वो ज्यादा टाइम लेता है, तो ये हो जाएगा डी अपॉन 12 माइनस लेस टाइम, तो डिस्टेंस तो सेम ही है, तो डी अपॉन लेस टाइम कौन लेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये हो गया 15 किलोमीटर इज इक्वल्स टू टाइम डिफरेंस, दोनों के डिस्टेंस में दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस है, 30 मिनट्स का, तो ये हो गया 1/2। तो जब आप यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी 30 किलोमीटर। ओके, तो ये तो एक फॉर्मूला हुआ जिसके थ्रू आप रेसिंग मॉडल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइन, इसमें अब एक फॉर्मूला और आता है जिसमें ये सारी जो चीजें हैं वो कॉमन होती हैं, और अगर हमसे डिस्टेंस पूछ लिया जाता है तो ये तो एक मेथड हुई, इसको हम नाम दे देते हैं मेथड 1। सिमिलरली इसमें एक मेथड और है, मतलब एक फॉर्मूला और है इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड divided by difference of speed into time difference। ठीक है, ये जो टाइम डिफरेंस आप लेंगे, इन सब में आपको बस एक चीज याद रखना है कि यूनिट, हमें ध्यान देना है कि सबका यूनिट एक ही जैसा हो। ऐसा नहीं हो कि आप जो टाइम है वो मिनट में ले लिए हैं और स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में आप लेकर के चल रहे हैं।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना है, रिमेम्बर यूनिट। ठीक, अगर हमारा किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो हम जो टाइम है इसको आर में लेकर के चलेंगे। जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे 30 मिनट दिया था हमें, तो हमने इसे आर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 आर। ठीक है, तो अगर अब हम ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगाते हैं तो उससे क्या आंसर आएगा। अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस हम कैसे पता कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड मतलब हमें कितना दिया हुआ है 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड 15 माइनस 12 इंटू हमें क्या गया टाइम डिफरेंस हमें लेकिन दिया हुआ है 30 मिनट, ये मिनट्स में दिया है, और यहाँ पे स्पीड हमें किलोमीटर में हम बात करें, पर आर में बात करें, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 आर। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 किलोमीटर। ये डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ये मेथड यूज कर लें, आप चाहें तो ये मेथड 2 यूज कर लें, दोनों ही इजी है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार reaches its destination 10 minutes late when travel at इतने किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये स्पीड हमें एक दे दी गई है, एंड 16 मिनट लेट व्हेन इट ट्रेवल 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, फ्रॉम अ पर्टिकुलर राइट टाइम। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि एक कार है वो 10 मिनट लेट पहुंचती है अगर वो 40 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, एंड 16 मिनट लेट पहुंचती है अगर वो 30 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। तो हमें डिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा मेथड जो हमने 1 यूज करी थी वो आ जाएगी। तो फर्स्ट मेथड में क्या था, मोर टाइम माइनस लेस टाइम। तो मोर टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा टाइम सॉरी हाँ टाइम 1 और टाइम 2 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड कम किसकी है 30 किलोमीटर की, इसका मतलब ये टाइम ज्यादा ले रहा है, माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसकी जो 40 किलोमीटर वाला है इसकी ज्यादा स्पीड है तो ये टाइम कम लेगा, तो ये हो गया 40 इज इक्वल्स टू टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है 10 मिनट लेट पहुंच रहा है पहले, और उसके बाद में 16 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो यहाँ से टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 मिनट्स का, 16 माइनस 10, तो 16 माइनस 10 इज इक्वल्स टू ये कितना आ रहा है 6 मिनट्स का। लेकिन हमें इसको किस में करना है, आर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 1/10 आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/10 आर। तो अब यहाँ से आप डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से जब आप डी की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 12 किलोमीटर। तो ये तो इस मेथड से आंसर हुआ। अब हम सेकेंड मेथड लगा लेते हैं। मेथड सेकेंड हमारा क्या फॉर्मूला बोल रहा था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड्स। तो वो क्या हो गई 40 इंटू 30 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड, मतलब 40 माइनस 30, तो ये हो गया 10 इंटू टाइम। तो टाइम कितना निकल के आया हमारा आर में 1/10, तो 1/10 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। लाइक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज a car reaches its destination 10 minutes early when travels at 20 km per hour and 15 minutes early when it travels 20 km per hour। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर। सेम हमसे वही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, टाइम 1 माइनस टाइम 2 इज इक्वल्स टू मोर टाइम माइनस लेस टाइम, मतलब इज इक्वल्स टू टाइम डिफरेंस। तो टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे टाइम डिफरेंस हमें क्या गिवन है 15 मिनट एंड सेकेंड वन इज 10 मिनट। तो टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 माइनस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 5 मिनट आया। तो आप इसे आर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 1/12 आर। तो ये हो जाएगा 1/12। मोर टाइम मतलब लेस स्पीड, तो कम स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर, तो ये हो गया 20 किलोमीटर
और ये t नहीं, ये d आएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, तो ये डिस्टेंस हुआ माइनस सेम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ज्यादा स्पीड कितना है 25 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1/12। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो d आ जाएगा 8:1/3 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। सिमिलरली अगर हम मेथड 2 यूज करें तो मेथड 2 में क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। तो स्पीड का इतना है 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ स्पीड 25 माइनस 25 इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा 1/12। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8:1/3 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये इस टाइप के जो रेसिंग मॉडल है इसमें आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है अगेन, अ बॉय रीचेस हिज स्कूल फ्रॉम होम 7 minutes अर्ली व्हेन ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर। अगर 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो 7 मिनट पहले पहुंचता है। द नेक्स्ट डे ही रिड्यूसेस हिज स्पीड टू 3 किलोमीटर एंड रीचेस द स्कूल 8 minutes लेट। ठीक है, तो 8 मिनट लेट पहुंचता है। हाउ फॉर इज द स्कूल, मतलब सेम हमसे डिस्टेंस पूछ लिया गया है, डिस्टेंस हमें बताना है। तो वो क्या होगा, मोर टाइम माइनस लेस टाइम इज इक्वल्स टू टाइम डिफरेंस। तो टाइम 1 माइनस टाइम 2 इज इक्वल्स टू टाइम डिफरेंस। ये हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा है। मोर टाइम, तो मोर टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन लेस स्पीड, तो लेस स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर माइनस सेम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम डिफरेंस। पहले पहुंच रहा था 7 मिनट पहले, फिर पहुंचा वो 8 मिनट लेट, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ 15 मिनट्स का। ठीक है, पहले 7 मिनट पहले पहुंच रहा था और फिर बाद में 8 मिनट लेट हो गया, तो ये 7 प्लस 8 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 मिनट। और ये मिनट में है तो हम इसे उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं आर में, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 60, तो 1/4 आर। ठीक है, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/4 आर। तो यहाँ से जब आप डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर अब हम मेथड 2 यूज करते हैं तो इस क्वेश्चन का डिस्टेंस आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। स्पीड कितना है हमारे पास 4 किलोमीटर इंटू 3 किलोमीटर, डिफरेंस ऑफ स्पीड 4 माइनस 3 1 किलोमीटर इंटू टाइम डिफरेंस कितना है 1/4 आवर। तो आप ये सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा 3 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर। सो लाइक दिस हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो रेसिंग मॉडल है ये रेसिंग मॉडल के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।